हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के आरबीसी वेबसाइट द्वारा उपलब्ध बोर्ड पेपर के कुछ महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न और 2 अंकों के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि 6 अप्रैल को जो इंग्लिश का पेपर हुआ था और अनिवार्य और हिस्ट्री का पेपर हुआ था, उसमें से अधिकांश प्रश्न आरबीसी वेबसाइट द्वारा उपलब्ध बोर्ड पेपर में से आए थे, तो निश्चय ही इसमें भी आएंगे। तो इन प्रश्नों का आप निरंतर अध्ययन करिए। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगले वीडियो में हमने कुछ 10 प्रश्न किए थे। आज के वीडियो में हम 11 प्रश्न कर रहे हैं, 11वें प्रश्न से कर रहे हैं। तो आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 2 विशेषताओं का जिक्र करें। तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 है, सोवियत संघ ने समाजवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने पर जो बल दिया, वहीं अमेरिका ने पूंजीवादी पर बल दिया, जिसने दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था में एक गहरा अंतर दिखाई पड़ता है। पॉइंट नंबर 2 है, सोवियत अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में थी, जिसमें नागरिकों को निजी संपत्ति का अधिकार नहीं था। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में निजीकरण को अपनाया गया, वहीं पर नागरिकों को निजी संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर है 12, ऐसे 2 मसलों का नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। तो इसे 2 मसले निम्न प्रकार हैं। हम इनका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। बांग्लादेश भारत के पूर्वांचलों की नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के मार्फत दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 13, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत, उल्लेख करें। तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आतंकवाद सुरक्षा के लिए अपरंपरागत श्रेणी में आता है। आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरब्बत के नागरिकों को अपना शिकार का निशाना बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है और इसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर है 40, एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हाँ, यह बात सच है कि एकल पार्टी प्रभुत्व का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है। पहले 3 आम चुनावों 1962, 1957 और 1952 में कांग्रेस को संसद तथा राज्य विधानसभा में भारी बहुमत प्राप्त हुआ था। यद्यपि इन चुनावों में अनेक अन्य दलों, भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी तथा प्रजा समाजवादी पार्टी आदि ने भी भाग लिया, परंतु इन चुनावों में उन्हें केवल नाम मात्र प्रतिनिधित्व ही मिला। इसमें संदेह नहीं है कि इन विरोधी दलों के सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस की आलोचना भी हुई, परंतु संसद तथा राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस के भारी बहुमत के कारण इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कांग्रेस अपनी मनमानी करती रही, इससे इसने निश्चित रूप से भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक प्रणाली को प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 50, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो बॉम्बे प्लान 1944 राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में, और ये जब दिख रहा था कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, उस समय भारत के प्रमुख उद्योगपतियों ने भारत के औद्योगिक राज की 15 वर्षीय योजना बनाई। इसे भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रस्तावित योजना कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 60, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई? कोई 2 उदाहरण लिखिए। इसका आंसर है,
इंदिरा गांधी सरकार अनेक साहसिक फैसले लिए। उनकी सरकार ने अधिक प्रगतिशील कार्यक्रम जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी हटाने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वायदा, कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने के कारण महिला मतदाताओं से अधिक लोकप्रिय हुई। क्वेश्चन नंबर 70, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। सिंहली समुदाय। श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का दबदबा रहा है तथा तमिल सरकार एवं नेताओं पर उनके हितों की अपेक्षा करने का दोषारोपण करते रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 है तमिल अल्पसंख्यक। तमिल अल्पसंख्यक हैं। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका बसे एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ हैं। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। इसका पॉइंट नंबर 3 है तमिल छापामार। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम लिट्टे श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल ईलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की है। श्रीलंका के उत्तर पूर्व हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। क्वेश्चन नंबर 80, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो स्थान पर पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर विचार करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसे धरती सम्मेलन कहा जाता है। इसमें 170 देशों ने भाग लिया, जो इस बात का सबूत है कि पर्यावरण की रक्षा संबंधी उपायों पर विचार करते समय दो विचार उभर कर आए। संसार के उत्तरी गोलार्ध के देश जो मुख्य रूप से विकसित देशों की श्रेणी में आते थे, उन्होंने विचार प्रकट किया कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सारे संसार की जिम्मेदारी है। इसके उपायों में सभी देशों को समान रूप से भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए विकास कार्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाना आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 19, दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए? तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के शुरुआती सालों में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई। इनमें ज़्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियाँ में पल कर बड़े हुए दलित थे। दलित हितों को दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स 1972 में बना। यहाँ पर हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, दलित पैंथर्स संगठन कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। इसका कुछ नंबर 1 पॉइंट है, आज़ादी के याद के सालों में दक्षिणी समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। वे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों का कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख भूमिका या मांग थी। पॉइंट नंबर 3 है, भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सरकार ने इसके अंतर्गत 60-70 के दशक में कानून बनाए। इसके बावजूद पुराने ज़माने में जिन जातियों को अछूत माना गया था, उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी रहा। पॉइंट नंबर 4 है, दलितों की बस्तियाँ मुख्य गाँव से अब भी दूरी होती थीं। दलित महिलाओं के साथ यौन अत्याचार होते थे। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात को लेकर के दलितों पर सामूहिक जुल्म उठाए जाते थे। दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में कानून की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 20, मंडल आयोग का सविस्तार वर्णन करो। इसका हमने शॉर्ट रूप में आंसर लिया है। मंडल आयोग सन 1979 में तात्कालिक जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया।
इस आयोग का कार्यक्षेत्र सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान कराना था। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। निबंधात्मक प्रश्न हैं हमारे कुछ इस प्रकार से, जिनका हमने समय सीमा 200 आंसर के शब्द 250 शब्द में लिखना है। तो ये जो 21 का क्वेश्चन है ये आपको पासबुक में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, इसके प्रमुख कार्य एवं सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है। कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर के 1969 में टूट का शिकार हुई। इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कुछ प्रमुख नेताओं का एक समूह उभर कर आया। कांग्रेस के सभी निर्णयों तथा गतिविधियों पर उस समूह की छाप पड़ने लगी थी। वह इस प्रकार से किंग मेकर के समान था। इसी समूह को अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी के संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी निर्णय पार्टी संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए थे। इस समूह के प्रमुख नेता थे कामराज, जो कि मद्रास से थे, बम्बई के S.K. पाटिल और मैसूर के यस निजलिंगप्पा, पश्चिमी बंगाल के अतुल्य घोष, आंध्र प्रदेश के S.N. सजीवा रेड्डी। धीरे धीरे इस समूह का दबदबा बढ़ता गया। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में इसने अहम भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट इतना प्रभावी होने लगा था कि प्रधानमंत्री का स्वतंत्रतापूर्वक काम करना कठिन था और सिंडिकेट चाहता कि प्रधानमंत्री उससे सलाह लेकर मंत्रिपरिषद का गठन करें और शासन की नीतियां अपनाएं। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में इस समूह ने इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद सजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नामांकित करवा दिया। इंदिरा गांधी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कांग्रेस के उम्मीदवार के विरुद्ध वी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवा दिया तथा इसे निर्वाचित करवा दिया। सिंडिकेट ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर इंदिरा गांधी को दल से निकाल दिया, जिस पर कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1971 के आम चुनाव में इसको एक और झटका लगा, जबकि इसे कुल 16 स्थान मिले। सिंडिकेट कांग्रेस के विभाजन का कारण बनी और उसकी अपनी भी समाप्ति हुई। इस प्रकार से हमने कुछ आज निबंधात्मक प्रश्नों का अध्ययन किया है, जो कि हमारी बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।